हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आज हमारी प्लेलिस्ट का फर्स्ट लेक्चर है जो है मर्ज सॉर्टेड एरे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे एकदम इजी तरीके से। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम इस क्वेश्चन तक पहुंचेंगे कैसे। तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है लीड कोड पे, अगर आप ऑलरेडी नहीं हो। और वहाँ आपको एक ऐसी क्वेश्चन का सेट दिखेगा जिसका नाम है टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन। इसमें अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन दिए हैं, जैसे सबसे पहले एरेज और स्ट्रिंग्स के। इसमें भी टाइप है ईजी क्वेश्चन, मीडियम, फिर नीचे हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये 2 पॉइंटर्स के क्वेश्चन, फिर स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को इसमें टारगेट करेंगे। एकदम इजी एक्सप्लेनेशन होगा जो समझ आएगा आपको। तो आप मेरी वीडियो पॉज करिए और ये वाला क्वेश्चन को एक बार पूरा रीड करिए कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन, फिर हम समझते हैं इसको आसान भाषा में। आई होप आपने ये क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। तो ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसमें बोल क्या रहा है। यहाँ पे हमें 2 एरे दिया हुआ है, एक nums1 है, एक nums2, और दे बोथ आर इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके। और 2 इंटीजर दिया हुआ है m और n। अब m और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 3 इन दिस केस। ठीक है, तो हम लेमन लैंग्वेज में इसको ऐसे समझते हैं कि जो 3 है ना, ये है वैलिड एलिमेंट्स इन nums1। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा है कि दे बोथ आर इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो वैलिड एलिमेंट्स कितना हुआ? ये 3 ही तो हुआ, 1 2 3, यही तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। फिर यहाँ से डिक्रीजिंग स्टार्ट हो गया, तो इनवैलिड मानते हैं हम इस चीज़ को और इसको वैलिड मानते हैं। तो नंबर ऑफ वैलिड एलिमेंट्स इन nums1 इक्वल्स टू m, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन nums2 इक्वल्स टू n। ठीक है, और नीचे में एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, nums1 डॉट लेंथ इक्वल्स टू m प्लस n। मतलब nums1 की जो लेंथ है ना, वो है m प्लस n के बराबर। मतलब 3 प्लस 3 6, और इसकी लेंथ 6 है। देखो 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सॉरी 0 से स्टार्ट नहीं, 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 लेंथ है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। ये है हमारा मर्ज सॉर्टेड एरे। ठीक है, उसी क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। तो देखिएगा इसमें आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये nums1 है, इसको एक सेकंड बंद करते हैं। ये nums1 है और ये है 1 2 3 0 0 0। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्योंकि इंक्रीज हो रहा है 1 2 3। ठीक है, इसका m दिया हुआ है 3 क्योंकि इसमें 3 वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, और इसका n दिया हुआ है 3 क्योंकि इसमें ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 2 5 6, दे बोथ आर इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये सही रहेगा। इसमें दिया हुआ 2 5 6, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए दिया है n इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसके बाद नीचे चलते हैं। ये बोल रहा है साइज ऑफ nums1 इक्वल्स टू m प्लस n। जैसे कि हमने पढ़ा है कि m और n क्या है? m है नंबर ऑफ वैलिड एलिमेंट्स इन nums1। मतलब ये वैलिड एलिमेंट्स हैं 1 2 3, क्योंकि ये 3 इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए m जो है वो 3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है m3। ठीक है, इसी तरीके से n जो है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन nums2। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं nums2 में? ये nums2 है, इसमें एलिमेंट्स हैं 3, तो ये दिया हुआ है n इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसलिए n इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। उसके बाद व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए? हमें इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें करना है। पहला तो हमें मर्ज करना है, उसके बाद दूसरा हमें सॉर्ट करना है। ये सॉर्ट। ठीक है, तो अब हम मर्ज कैसे करेंगे? मर्ज हम ऐसे कर सकते हैं कि nums1 की जो लेंथ है वो है m प्लस n के बराबर। मतलब ये है m, ये है m एलिमेंट 3, और ये है n एलिमेंट। ठीक है, और nums1 की जो टोटल लेंथ है, मतलब ये देखिए इसकी लेंथ 6 है, तो ये 3 प्लस 3 इसके बराबर है, तो हम मर्ज कर सकते हैं आराम से। मतलब हम nums2 को nums1 में डाल सकते हैं अगर हम डालना चाहें तो। अब हम पढ़ते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्स कैसे इनके डिस्क्राइब किया हुआ है, तो देखिए ये है 0 इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5, ये इनका इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब हमें स्टार्ट करना है ये वाले इंडेक्स से। कलर लेता हूँ एक सेकेंड। हमें स्टार्ट करना है थर्ड इंडेक्स से, यहाँ से स्टार्ट करना है वैल्यूज़ को पुट करना, और हमें जाना है 5 तक। ठीक है, तो आपको नहीं लगता है 3 कहीं देखा देखा लग रहा है? ये 3 वही 3 है जो हमें m इक्वल्स टू 3 है जो पढ़ा है ना, यही है। तो मतलब लेमन लैंग्वेज में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमें इस 3 से स्टार्ट करना है और हमें 5 तक जाना है। 5 मतलब पता है क्या हुआ कि m प्लस n माइनस 1, मतलब m है 3, n है 3 और माइनस 1, मतलब हमें 5 तक जाना है। तो हमें बेसिकली 3 से स्टार्ट करना है और हमें 5 तक जाना है। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्ट करना है हमें m से, स्टॉप करना है हमें m प्लस n माइनस 1 में,
और कंडीशन हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हर बार m को एक एक आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, और इन वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। मतलब फर्स्ट टाइम जो हमारा लूप चलेगा ना, उसमें इस 2 को, nums2 के फर्स्ट वैल्यू को थर्ड लोकेशन पे डालना है, nums2 के ये सेकेंड वैल्यू जो 5 है इसको हमें यहाँ डालना है फोर्थ लोकेशन पे यहाँ पर, और nums2 के सिक्स नंबर को हमें डालना है इस लोकेशन पर, ठीक है। तो हमें जो मर्ज एरे है, मर्ज एरे वो कुछ इस तरीके से मिल जाए कि 1 2 3 nums1 का वो यहाँ आ गया 1 2 3 एज इट इज़, और ये 2 5 6 जो है ये nums2 का ये हमें इसके बाद आ गया 2 5 6, ठीक है। तो ये हो गया मर्ज एरे, और मर्ज एरे कुछ भी नहीं है nums1 है, क्यों, क्योंकि हम nums1 में nums2 की वैल्यू डाल रहे हैं। तो ये मर्ज हम किसको कर रहे हैं, मर्ज है क्या एंड में, मर्ज क्या है ये nums1 ही तो है, nums1 में ही तो डाल रहे हैं nums2 की वैल्यू। और ये जो हमें एरे मिल रहा है 1 2 3 2 5 6, इसको हमें एंड में आके सॉर्ट करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो चीज़ें, पहले मर्ज करना है फिर सॉर्ट करना है। तो बस ये जो हमें nums1 मिला है ना 1 2 3 2 5 6, इसको हम सॉर्ट कर देंगे। तो सॉर्ट करने के बाद वो कुछ ऐसा निकल के आएगा 1 2 2 3 5 6, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है, अब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें जैसे जैसे आगे बढ़ना है तो उसके लिए हम एक फॉर लूप लेके चलते हैं। स्टार्ट करते हैं इंटीजर आई इक्वल्स टू m से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, और हम जा रहे थे m प्लस n माइनस 1 तक, ठीक है, और i को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। ये हमने अपना लूप लगा दिया कि m से हमने इसको स्टार्ट किया, i इज लेस देन इक्वल्स टू m प्लस n माइनस 1 तक गए और i को हमने आगे बढ़ाया, ठीक है। अब हम nums1 के i में इसको डालेंगे, nums2 को डालेंगे, nums2 के जीरो इंडेक्स को। और आपको ऐसा लगता है कि जीरो को भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये जीरो एलिमेंट है, इसको आप यहाँ डाल रहे हो, लेकिन बाद में आपको इस 5 को भी तो इसमें डालना पड़ेगा, फिर इस 6 को भी इसमें डालना पड़ेगा, इस 6 को इसमें डालना पड़ेगा, तो हमें इसको भी तो इंक्रीज करना है कि करके। तो हम इसके लिए काम करते हैं, पॉइंटर लेते हैं, लेट्स सी इंटीजर a इक्वल 0, ठीक है, और इसको हार्ड कोड 0 करने से अच्छा है कि इसको a डाल देते हैं यहाँ पर, और फिर ये a को प्लस प्लस करते जाएंगे। a भी आगे बढ़ रहा है क्योंकि पहले वो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं कि वो मर्ज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। वो हम प्रिंट कैसे करेंगे, इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन m प्लस n, i प्लस प्लस, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसमें हम डालते हैं nums1 को हमें प्रिंट करना है, इसमें डालते हैं i इज वैल्यू। अब हम एक बार प्रिंट करके देखते हैं, हमने 0 से स्टार्ट किया, m प्लस n तक गए, i को एक एक करके आगे बढ़ाया, और nums1 को हम प्रिंट करने के nums1 अब कैसा दिख रहा है। ये देखिए nums1 कुछ इस तरीके से दिख रहा है 1 2 3 2 5 6, ये तो यार देखा देखा लग रहा है 1 2 3 2 5 6। एक सेकेंड, अच्छा यही है क्या 1 2 3 2 5 6, मतलब हमारा मर्ज हो चुका है ये, ठीक है, ये मर्ज हो चुका है। अब इसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आते हैं जिसमें हमें सॉर्ट करना है, ठीक है। तो सॉर्ट कैसे करते हैं देख लेते हैं। इस फॉर लूप को हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। एरेज में एरेज की क्लास होती है, एरेज डॉट सॉर्ट, और इसमें कुछ नहीं करना, nums1 में सारी वैल्यूज हैं तो nums1 को इसमें पास कर देना है, ठीक है। रन करते हैं, तो एक्सेप्ट हो गया वायर, सही है। ये देखिए आउटपुट है 1 2 2 3 5 6 1 2 2 3 5 6 1 2 2 3 5 6, मतलब ये तो पहले हमने मर्ज किया फिर सॉर्ट किया, मतलब हमने ठीक किया है क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक ट्रिकी पॉइंट बताता हूँ, एक कैच बताता हूँ जो आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। इस केस में हम जा रहे हैं आई लेस देन m प्लस n माइनस 1 तक, ठीक है, और हमने जो फॉर लूप लगाया था वो फॉर लूप मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था, अगर आपने नोटिस किया हो तो, इंटीजर i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन m प्लस n, आई प्लस प्लस, और नीचे हमने कंडीशन लिखी थी, यहाँ हमने कंडीशन लिखी थी कुछ तो, कंडीशन डॉट 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 कुछ तो हमने कंडीशन लिखी थी। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ मैंने लिखा है m प्लस n माइनस 1, और यहाँ मैंने लिखा है आई लेस देन इक्वल्स टू m प्लस n। तो आपको लगता है इन दोनों में कोई फ़र्क है? नहीं है इन दोनों में कोई फ़र्क, मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। ये देखिए इस केस में m प्लस n कितना हुआ, 3 प्लस 3 6 माइनस 1 5, तो i लेस देन इक्वल्स टू 5 तक जा रहा है, मतलब i 3 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 5, लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो 3 4 5 इसमें वो 3 बार चल रहा है, ठीक है।
और इस केस में हम पता है क्या कर रहे हैं, फॉर लूप कैसे चला रहे हैं कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन 6 तक जा रहा है। लेस देन 6 मतलब 5 तक जा रहा है, वो 5 तक जा रहा है, समझ आ रहा है आपको। इस केस में m से स्टार्ट होगा, m प्लस n माइनस 1 तक जा रहा है, मतलब वो 5 तक जाएगा। और इस केस में लेस देन 6 मतलब 5, इस केस में वो 5 तक जा रहा है। तो आप इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, i लेस देन इक्वल्स टू m प्लस n माइनस 1, और इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, i लेस देन इक्वल्स टू m प्लस n, सॉरी i लेस देन m प्लस n। ठीक है, इसमें भी वो 5 तक जाएगा, इसमें भी 5 तक जाएगा। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी हमारा क्वेश्चन एक्सेप्ट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।